नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। हिंदू संगठनों ने लगाया आरोप, राजसाज से चल रहा पशुधन तस्करी का कारोबार। गौवंश तस्करी की शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर हिंदू संगठनों ने कहा, जिम्मेदारों की अनदेखी व लापरवाही से बड़े पैमाने पर चल रहा है गौवंश तस्करी का कार्य। इनकी शिकायतें करने पर भी जिम्मेदार अधिकारी समुचित कार्रवाई नहीं करते, यह आरोप हिंदू संगठनों की ओर से बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता प्रियंका दुबे ने लगाया है। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद के बनखेड़ी से गौवंश को लाया जाता है। एक कागज 10 पशुओं की अनुमति पर 35 पशु ले जाए जाते हैं। ट्रक में कूच कर लाए गए पशुओं में मात्र 2 पशुओं का ही मेडिकल किया गया। बैलों पर लगे टैग ऑनलाइन चेक कराए जाने पर गायों की जानकारी देते हैं। ड्राइवर से पूछताछ करने पर बताया गया कि गौवंश खरीद कर लाए, लेकिन खरीदी की रसीद भी नहीं पाई गई। कार्यकर्ताओं के कुछ दूर जाने पर पुलिस प्रशासन ने सभी ट्रकों को छोड़ दिया। छिपावड़ थाने से भी कार्रवाई करने से मना कर दिया गया। इस दौरान अधिवक्ता प्रियंका दुबे के साथ राहुल तिवारी, लोकेश बिश्नोई, शाश्वत सोनी, विवेक देवहरे, आशु प्रजापति, भूपेंद्र राजपूत, राहुल कुचवंदिया व पुरुषोत्तम आदि शामिल रहे। कहाँ रहता है? चले जाओ। 40 गाँव रहता है। बेल कहाँ से? बनखेड़ी से खरीदे। बनखेड़ी से। अब महाराष्ट्र ले जा रहा है ना? गन्ने का काम हुआ नहीं, इसके पहले चल दिए, है ना? गन्ने का काम हो गया, तो अब यहाँ बनखेड़ी मतलब मध्य प्रदेश से खरीद के महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, है ना? कटने के लिए। नहीं तो क्या करेगा? मतलब एमपी से तेरे कागज नहीं बने, महाराष्ट्र ले जा रहा है आपका बेल ट्रकों से। 20-25 ट्रक 50 ट्रक जा रहा है, इतने बेल जाएंगे? तुम्हारे पास वहाँ भी तो होंगे बेल। क्या करते हो वहाँ पे? क्या काम करते हो? खेती काम करते हो। तो इतने बेल 10-10 15-15 बेल लगेंगे खेती में? एक के नहीं है, सबके है। तो तू एमपी से खरीद के, तेरे पास कागज कहाँ है इसमें? जो एमपी से खरीद के पिछले साल भी तो ले गए थे, 50-100 ट्रक गए थे। 100 ट्रक में 10-10 15-15 बेल थे। मेरे पास वीडियो रखा हुआ है। वो बेल कहाँ गए? तो पिछले साल भी आया होगा ना? नहीं, पिछले साल नहीं, ये साल में। मतलब नए आ रहे हैं सब, हर साल, है ना? एमपी से बेल खरीद के और ट्रक कर लिया अपन ने। आया था कहीं से? महाराष्ट्र। बेल उनको वापस लेके जा रहे जब तू उधर से खरीद के ला रहा है, इसमें झूठा क्यों लिखवाया थाने से? वो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने वहां से लाया महाराष्ट्र से बेल। बेल कहाँ लाया तूने महाराष्ट्र से? तो यहीं खरीदा ना बेल? तो बनखेड़ी से। मराठे के बेल आगे चल गए। कहाँ चल गए? तो तूने तो यहाँ से खरीदा ना? ये तो खरीदे के है। वो सब चल गए, वो भी सब झूठ बोलेंगे, सब बनखेड़ी से खरीदे हैं। टोटल बेल बनखेड़ी के हैं। इधर से जब आए थे, जब तो तुम्हारे खाली इधर से आए थे, तब तेरे ट्रक में तो एक भी बेल नहीं थे जब तुम उधर से। बराबर, सही बात है। अब सही बात है। और अभी क्या बोल रहा था? नहीं, मराठे के बेल थोड़ी बताया साहब में ना काटते बेटा तू काटता करना है? बढ़ाओ। शुगर मिल में आपको कितने बेल देते हैं, कितनी गाड़ी भरने पर? तो एक गड्डी को 2 बेल देते हैं। आप 3 आदमी है तो 3 गड्डी 6 बेल दिया है। 6 बेल दिया है। किसी ने 10 गाड़ी भरी है तो उसको कितना बेल मिला है? 10 गाड़ी में वो मिलता 20 बेल। तो ऐसा मजदूरी के लिए बेल देते हैं, पैसा नहीं देते? पैसे थोड़ा बैल नहीं, पैसे ही देते हैं पहले। वो तो हमको खरीदना पड़ता है गाँव खेड़े गाँव तरफ तो जाके खेलना पड़ता है। कुछ हम वहाँ से भी लेके आते हैं। आप लोग बेल लेके आते हो उधर से? ये बैल हमने वहाँ से लेके आए। कोई बतरा भी लेके आते हैं हम घर से। जो हम फोटो बता रहे हैं वो घर के है। अपने घर से लेके आए हो बेल? हाँ, वो हम घर से लेके गए थे 4 बैल इधर से। और इधर से आप कितने लेके जा रहे हो? अभी यहाँ वो 2 गाड़ी के अपन ने बनाए थे, वो 5 गाड़ी काटी थी तो 10 बैल जा रहे थे। ठीक है। क्योंकि वो पीछे
की जो बात आती है, ये हर साल है। हमारे मवेशी आते हैं और हमारे मवेशी ही वापस जाते हैं। जो आते हैं ना वो ट्रैक्टर ट्राली से फिर लेबर ही जाते हैं। हाँ, मेरा पॉइंट इज दैट कि अगर ये लोग कहते हैं हम हमारे मवेशी लाते हैं और हमारी मवेशी हम वापस ले जाते हैं, हम इनकी बात का सहमत अगर करें तो आने का भी रूट यही होता है जो जाने का रूट होता होगा वापसी का। तो अगर आते हैं तो पुराने कागज भी तो होते होंगे ना, तो वो कागज कहाँ है? वो कागज क्यों नहीं चेक करेंगे? कटाई के प्रयोजन से लाए जाते हैं और उन्हीं मवेशियों को हम वापस ले जाते हैं, ये प्रशासन कहता है। हमने अगर इनके इस दस्तावेज को सबूत माना जो ये दिखाया गया, तहसीलदार का दिखाया, शुगर मिल वाले ने लिख के दे दिया, अगर हम इसे ओके माने तो शुगर मिल वाले ने जब ला रहा है महाराष्ट्र से नरसिंहपुर तक, तो ये कागज वहाँ का भी होना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी तो दे रही होगी ना, क्योंकि पशु क्रूरता तो पूरे भारतवर्ष में पशु क्रूरता है, अधिनियम तो सभी के लिए है और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो यही दस्तावेज मध्य प्रदेश सरकार जो मांग रही है, यही दस्तावेज तो महाराष्ट्र सरकार ने भी बनाया होगा, तो वो दस्तावेज कहाँ है? वो दस्तावेज इसके साथ संलग्न क्यों नहीं? वो दस्तावेज इसके साथ संलग्न होना चाहिए। इस दस्तावेज के अनुसार अगर हम इसे सही माने तो ये एक हमारा पहला विषय प्रशासन के लिए। तो आया है वहां से, उसका फिटनेस लेके आप चले होंगे महाराष्ट्र से, और वही फिटनेस फिर यहाँ से ओके होना चाहिए, रिन्यू करके फिर यहाँ से जाना चाहिए। तो ये चीज इसमें इनकम्प्लीट है। पहला तो हमारा विषय यही है कि आप ये थे हम नहीं जानते, पर ये आए तो थे ना, तो आए थे तो महाराष्ट्र का फिटनेस पहले हमें चाहिए, जो कि हमें नहीं दिखाया गया, जो कि हमें नहीं दिखाया। अब दूसरा ये कहते हैं कि ये जो मवेशी है ये महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र के टैग लगे होने चाहिए। जानवरों की फिटनेस बनती है तो टैगिंग होती है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, बेसिक सभी लोग जानते हैं। तो वो टैगिंग हमें नहीं मिल रही, ये हमारा दूसरा विषय है जो मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न हम करना चाहते हैं, जिसके लिए कल से हमारे कार्यकर्ता शाश्वत जी या उनकी बात करें हेमंत जी भाई साहब जो है, ये लोग दयाल भाई साहब जो हमारे गुरुदेव हैं, जो ये परेशान है कल से, वो इन्हीं प्रश्नों को लेके परेशान है कि अगर जानवर का जब डॉक्टर मेडिकल करता है, पशु चिकित्सालय में जब मेडिकल होता है तो उसका टैगिंग लगाया जाता है, कान पे जो लगा होता है, तो वो कुछ के तो जानवरों के तो टैग है नहीं, जिनके टैग हैं ये लिख रहे हैं बेल, हर कागज पे लिखा है बेल, और जब वो टैग हमने क्रॉस चेक किए ऑनलाइन सिस्टम पर तो वो फीमेल निकल रहा है, यानी गाय। सबके में तो टैग है नहीं, बहुत से तो अनटैग है, बहुत से पशु तो अनटैग, पांच गाड़ियों में कुछ में टैग है, कुछ में टैग है नहीं, और जिनमें नहीं है, जो है भी टैग है, वो दिखाते हैं उसमें ऑनलाइन सिस्टम पे फीमेल, और गाड़ी में लगे हुए वो बता रहे हैं, एविडेंस इनको कह रहे हैं। और यहाँ आपके हर एक कागज, इसकी एक प्रतिलिपि आप चाहे तो फोटो ले लीजिएगा, सब जगह बेल लिखा है, कहीं इन्होंने गाय का उल्लेख किया ही नहीं है, गाय का उल्लेख नहीं है, बछड़े का उल्लेख नहीं, बेल लिख रहे हैं यहाँ पर। जो अनुमति पत्र लगाए गए हैं, जो प्रशासन हमें दिखा रहा है, इसमें हर जगह ये लोग उल्लेख कर रहे हैं बेल का, जिसमें कहीं पर भी किसी भी मतलब जितनी भी जगह लिखा है बेल 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 बेल, सफेद रंग, नीला रंग, ये वो दुनिया भर की चीजें, पर गाय का उल्लेख नहीं है। लेकिन जो टैग हमने इनसे मैच करे, जो पशु हमने जानवर जो हम गाय में मिले, गोवंश हमें जो गाय में मिला, गाय जो मिल रही है उनमें गाय भी है, बैल भी है, बछड़े भी हैं, और जो टैग लगे हैं उन टैग को हम जब क्रॉस चेक करते हैं तो वो गाय का टैग बताते हैं, जिसके भी पर्याप्त सबूत अभी हम आप लोग को आपके मोबाइल्स पे अवेलेबल करवा दें। आप लोग चाहें तो आप लोग भी पशु चिकित्सालय जाकर के उन टैग्स को
अपने माध्यम से वेरीफाई करवा वेरीफाई आप खुद करवा सकते हैं। जितने भी पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे, तो आप लोग के लिए तो और आसानी होगा उनको क्रॉस चेक करवा पाने। हमने तो बहुत पर ऐसा कौन सा दबाव था कि वो उनको उतना समय नहीं दिया गया कि आप साक्ष्य उपलब्ध करवा दें और उससे पहले गाड़ियां रिलीज कर दी गई, गाड़ियां छोड़ दी गई। अब वो आग्रह कर रहे हैं कि हम आपको सबूत ला के दे रहे हैं साहब, हमें समय दिया जाए, हम आपको साक्ष्य उपलब्ध करवा रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं कुछ भी गड़बड़ी है। मान लिया जाए जो उचित है उनको जाने दिया जाएगा, वो वक्त अपना समय निकाल के उनका गौ सेवा में उनके जल की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था कर रहा है। ऐसा नहीं कि पशु पे क्रूरता हो रही है, उसके बावजूद उनको इतनी जल्दी रिलीज करने की क्या वजह रही, किसके दबाव में इतनी जल्दी कार्रवाई की गई कि वो साक्ष्य पेश न कर पाए और उससे पहले उनको छोड़ दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से हम छोड़ दिए हैं इसलिए हम वहाँ से भी छोड़ रहे हैं, जिनके साक्ष्य उपलब्ध करवा दिए गए उनको भी छोड़ दिया गया। हरदा थाने ने कार्रवाई नहीं करी, सिविल लाइन चौकी की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए छिपावर थाना भी कार्रवाई नहीं करे। इसका मतलब क्या है, जो छिपावर थाने में 9 गाड़ियां खड़ी हैं और जो 5 गाड़ियां हरदा थाने सिविल लाइन चौकी पे खड़ी हुई हैं, वो क्या सेम थी? ये कागज जो है 9 गाड़ियों के कागज है ये, लेकिन गाड़ियां कल यहाँ से रिलीज हुई हैं 14 और कागज सेम है। अभी 2 गाड़ियों के कागजात एक समान कागजात थे, जो गाड़ियां पीछे हरदा पकड़ाई उनके कागजात भी समान थे, और जो गाड़ियां छिपावड़ में पकड़ा गया उन गाड़ियों के भी कागजात सेम। तो क्या एक व्यापारी या एक किसान के पास 2 गाड़ियां वाहन हैं, वो साधन है, गौवंश हैं, फिर अगर हैं तो वो 2 बैल का रिकॉर्ड एक व्यक्ति के नाम पे कैसा बन रहा? ये बड़ी विसंगतियां हैं। कहीं कुछ इसमें गो तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट तो काम नहीं कर रहा है। अभी हमारे सुनने में आ रहा है कि हमारे ही कार्यकर्ताओं से कहा गया कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आपने मवेशी कहां से, पुलिस अभिरक्षा में कुत्ता चोरी कर लिया, बकरी चोरी कर लिया। तो क्या इसकी आड़ में गोवंश की परमिशन के साथ में बकरी और कुत्ते भी जा रहे हैं? इसका मतलब ये तो पशु तस्करी पूरी हो रही है। आप कह रहे हैं पुलिस वाले सिविल लाइन चौकी पे जो संपर्क किया गया तो वहाँ के प्रभारी ये बोलते हैं कि आपके कार्यकर्ता ने जो है दीदी बकरी ले गया और उनका कुत्ता ले गया। तो वो कुत्ता किसका था उसका डिटेल तो इन कागजों में नहीं है। वो बकरी किसकी थी, वो कौन सी कटाई और ढुलाई में उपयोग हो रही थी, उसका डिटेलिंग नहीं है। बताइए, सनातन संस्कृति हमारे ऊपर भी अभी कल परसों हमको धमकी, रोक के धमकी दिया गया, जान से मार दिए जाओगे, ट्रक फेर दिया जाएगा, ज्यादा उचकने की कोशिश ना करें, स्पष्ट रूप से। जिसका हम उसी टाइम तत्कालिक सीएम हेल्पलाइन पे हमने कंप्लेंट भी दर्ज करवाया कि साहब हमारे साथ में ये हो रहा है, एक बगैर नंबर की बोलेरो गाड़ी है और ये हमारे को पे ऐसा अटैक कर रही है। अभी हम संगठन की ओर से नर्मदा सुरक्षा, प्राकृतिक संवर्धन और गौ संवर्धन के प्रादेशिक संरक्षक होते हैं। हमारा दायित्व बनता है, ऐसे तो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को और सभी को कोई भी डराएगा, धमकाएगा और उनको कार्य नहीं करने दिया जाएगा। एक तरफ प्रशासन कहता है कि जनमानस आगे आए और इसमें सहयोग करे, गोवंश का रक्षण हम कैसे कर पाएंगे? सीधी सी बात है, तो हमारी संस्कृति जैसे अभी गंगा या घाट भी कह रहे इनके पर्यावरण के तौर पर या संरक्षण के तौर पर, संवर्धन के तौर पर हम हमेशा काम करते चले आ रहे हैं, जिसमें गाय और गोधन हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी पे रहा है। तो माता के जब हम यहाँ पे इन तस्करी के लिए जब सवाल खड़े कर रहे थे, कल जब गाड़ियाँ रोकी गई थी तो तकरीबन सुबह का समय रहा होगा 11 या 12 बजे, जिसके शाम को 7 बजे तक हम प्रशासन से सतत कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। प्रशासन हमसे कागज मांग रहा है। गाड़ियां आपके सामने खड़ी हैं, गाड़ियां तो आपके थाने के सामने खड़ी थी, आपके पास में टैग लगे पशु थे, आप चाहते तो खुद ही पशु चिकित्सालय जाकर के टैगिंग चेक कर लेते, मात्र 1 घंटे का काम था। पर प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो पूरे टाइम हमारे कार्यकर्ताओं को डराने में और धमकाने में लगे रहे, तो वो हट जाए और कार्रवाई ना हो। जानवर जिसमें कैपेसिटी चेक ही नहीं की, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से व्हीकल्स आते हैं। नॉर्मल ट्रक्स जो हैं, कमर्शियल ट्रक्स, उसमें मवेशियों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ये कॉमन वे है। तो उन गाड़ियों में मवेशी कैसे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे? जब जो ट्रक हैं, पिकअप्स हैं, जो कि मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं होते, तो उनका उपयोग क्यों किया गया? जिन डॉक्टर्स का फिटनेस ये शो कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स का फिटनेस अगर बना था तो फिर मवेशियों को टैगिंग क्यों नहीं की गई? अनटैग जो मवेशी थे, जिनके ऊपर टैग नहीं थे, उनको राजसात प्रशासन ने क्यों नहीं किया? अनुमति अगर 12 या 15 या कहीं 2, कहीं 10 मवेशी के थे, तो 40 या हम कहें कल से लेकर आज तक जो हमारे पास आंकड़ा निकल के आया, कम से कम 135 के करीबन मवेशी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गए। जितने हुए लगभग 135 से ज्यादा, बहुत निकल गए और उनसे कई ज्यादा निकल गए। तो वो अनटेक मवेशी जो थे, उनके ऊपर आप लोगों ने राजसात उन्हें क्यों नहीं किया और उन गाड़ियों को राजसात क्यों नहीं किया? उससे भी बड़ी बात यह है कि जब कार्रवाई शुरू हो गई थी छिपावर थाने में, तो ऐसा कौन सा प्रेशर थाने पर आ गया जो कार्रवाई रोक दी और फिर कार्रवाई उनके जगह होने के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आप लोग द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना चालू कर दिया? ऐसा कैसे संभव? हम बस ये चाहते हैं कि इस चीज में हमारे साथ मीडिया आए और वो इन सवालों को प्रशासन से करे, क्योंकि प्रशासन इस तरह से तो मनमाने तौर पे किसी पे भी कोई भी कार्रवाई कर सकता है। कल आप लोग अपने हक की चीज मांगने के लिए जाएंगे और प्रशासन आपको डरा धमका करके भगा देगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये कागज आप लोग भी वेरीफाई कर लें, चाहे तो जो हमारे पास जो कागज है इनसे आप भी वेरीफाई कर लें। और जो गोधन यहाँ से गया है, क्योंकि ये सारा मध्य प्रदेश का है, ये गोधन हमें वापस चाहिए। या अगर वो किसान लेके गए हैं, अगर किसान के पास पहुंचा है तो जो किसान मालिक है और वो पालना चाहता है या वो गोवंश उन्होंने खरीदा भी है, तो क्या वो 6 महीने तक हमको वेरीफाई करवा सकता है कि हमारे पास ये गोवंश सुरक्षित है? भाई एक किसान अपनी मवेशी अपने बच्चे की तरह लेके जाता है ना, तो क्या वो 6 महीने में जिनके नामजद है वो व्यक्ति हमको, जिनके नाम पे ये मवेशियां गई हैं, वो मवेशियां हमें पशुधन सुरक्षित दिखा सकता है आगामी 6 महीने तक? इन ज्वलंत सवालों के पीछे क्या वजह रही कि प्रशासन कार्रवाई करते करते और तत्काल 2 मिनट के अंदर में ये बोला गया कि जल्दी जाइए, आप लोग यहाँ से निकल जाइए? ऐसा प्रशासन के ऊपर किसका दबाव आ गया? आग्रह है हमारा कि आप इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि एक जनाधार का बहुत बड़ा स्तंभ होते हैं आप लोग। आज हम प्रशासन से कानूनी तौर पे मदद मांग रहे हैं कार्रवाई के लिए, कि इनकी जांच की जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज, जितने भी थाने हैं उनके बाहर जहां पे वाहनों की चेकिंग होती है, कम से कम वहां पर कैमरे लगाए जाए, क्योंकि ये बार बार शिकायतें आ रही हैं कि वाहन की चेकिंग के नाम से बहुत ज्यादा अवैध वसूली की जाती है। तो कम से कम जहां वाहनों की चेकिंग होती है वहां कैमरे सिस्टम्स हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, जिसमें ये पशुधन वाले जो मामले आते हैं इसमें भी सहायता मिले, और जो आम नागरिक भी इनकी चेकिंग से परेशान होता है उसमें भी सहायता मिले। तो जहाँ कैमरे लगे हो वहां पर चेकिंग की जाए। दूसरी चीज, ये प्रशासन से हम जिस डिमांड कर रहे हैं, ये कल हम लोग इस चीज के लिए भी आगे कलेक्टर पे भी हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, इन चीजों को लेकर के, साक्ष्य को लेकर के। अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो ठीक है, हम लोग कानूनी प्रक्रिया फॉलो पूरी करेंगे। कानूनी प्रक्रिया के साथ ही साथ अगर नहीं हमारे साथ में न्याय मिलता है तो हम लोग अब उग्र आंदोलन पर भी हम लोग विचार करेंगे। इसके लिए जनाधार जितने सनातनी हैं उनसे आग्रह है कि वो हमारे साथ आए और अपने अपने गोपालक हैं, कहीं ना कहीं गौ माता देश की भी माता है। सभी लोग जितने भी सनातनी हैं उनकी रोज नित्य पूजा करते हैं, तो वो इसमें हमारे सहायक हैं। इसलिए आज आप लोगों को हम लोगों ने कष्ट दिया ताकि आपके माध्यम से हम अपना विषय सभी तक पहुंचा सकें।
हमारी सनातन संस्कृति में एक गौ माता को ही ऐसा बताया गया है जिसके अंदर में जितने भी भूमंडल पे ब्रह्मांड में देवी देवताओं का वास बताया गया है। आज अगर उस पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो हमें सहयोग प्रदान करे और निष्पक्ष जांच। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का दायित्व रहेगा, वो प्रशासन लोग अपना समय पैसा सब कुछ अपने निजी तौर से खर्च करते हैं। हमें कोई सहयोग राशि तो कहीं से प्राप्त होती नहीं है। हमारे स्वयं सेवक हैं, ये स्वयं ही अपने अपने आर्थिक स्थिति से समयदान के हिसाब से कार्य करते हैं। उसके बावजूद इतना सब कुछ करने के बाद में अगर इस तरीके से उनका मनोबल तोड़ा जाता है तो ये एक भविष्य के लिए बहुत दुखद घटना है, जिस पे अभी हम ज़्यादा वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आत्मा बहुत दुखी है। ये कृत्य आप हमें संतुष्ट कर देते, आप हमें संतुष्ट कर देते अपनी कार्रवाई से, हमें आप वेरीफाई करवा देते कि नहीं आप गलत हो, ये हम आपके सामने साक्ष्य रखे हैं, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है और ये लेके जा रहे हैं। और यही न्याय और कानून व्यवस्था की व्यवस्था होती है, इसीलिए कानून व्यवस्था होती है। अगर हमारे कार्यकर्ता के जो सवाल हैं उन सवालों के आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आपने जो लेटर मुझे बताया कि 12 मवेशी की अनुमति है दीदी, ये वही लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ये जो चीज़ आप मुझे फ़ोन पे समझा रहे हैं, यही चीज़ आप मेरे कार्यकर्ता को 12 मवेशी गिनवा दीजिए। सीधा सा काम था, ये कागज़ है कि 12 मवेशी है, गिनवा दीजिए और वैलिड है, उन्हें ले जाने दीजिए। पर वहाँ तो 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप 12 मवेशी कैसे गिनवाएंगे? 5 गाड़ियों में एक गाड़ी में 10 से 15 मवेशी थे, 10 से 15 गोवंश उसमें है, तो आप 12 कैसे गिनवाएंगे? संभव ही नहीं था। इस कारण हड़बड़ाहट में गाड़ी जैसे ही शाम हुई है, दिन भर तो खड़ी रखी क्योंकि दिन भर हमारे कार्यकर्ता सतर्क रहे। जैसे ही शाम को वो भोजन के लिए या यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत व्यक्ति नित्य कर्म के लिए थोड़ा बहुत तो हटेगी जगह से, और इन्होंने फटाफट अपनी गाड़ियाँ रवाना कर। यही सेम प्रोसीजर छिपौड़ थाने में, और उसके बाद एसपी सर ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। हमने एसपी सर से भी संपर्क किया, तो जब तक कि हमारा कार्यकर्ता वहाँ अलर्ट होकर खड़े हुए थे, जब तक एसपी सर ने भी रिस्पॉन्स किया, और उसके बाद में एसपी सर ने भी फोन पिक करना बंद कर दिया। ये साफ कहीं ना कहीं प्रशासन की और ये तस्करों की बंदरबाट सिद्ध होती है। इसके लिए हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे और जनाधार पे भी लड़ेंगे, ये तय है। आज आप लोगों के माध्यम से हमने पहली बार ये बात रखी है, लेकिन ये जो लो आज हमने जलाई है, ये मशाल बन के आगे तक जली। अब हम यहीं शांत नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से, स्पेशली हरदा से अगर हम बात करें दोनों साइड, इधर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 3 बॉर्डर्स लगती है। अगर हम खरगोन साइड से प्रोसीड करते हैं और अगर बैतूल और ग्वालियर साइड से प्रोसीड करते हैं तो उधर यूपी लग जाता है, और इधर फिर नागपुर से बैतूल होते हुए नागपुर बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर लग जाता है। अगेन जिस जगह हम बैठे हैं वो एक मिडवे है जहाँ से कंटिन्यूसली तस्करियाँ चलती रहेंगी। और अगर प्रशासन कहता है कि कल इनके साथ तो बकरी भी थी और कुत्ता भी था, तो अब मुझे तो ये भी शक है कि जिस तरह से बिल्लियों की भी तस्करी हो रही है, तो उसमें बिल्लियां भी हो सकती हैं, हिरण भी हो सकते हैं और खरगोश भी हो सकते हैं, क्योंकि चेकिंग तो किसी चीज की हुई नहीं है। हम तो सिर्फ गोधन पे लड़ाई कर रहे हैं, या तो हमें लग रहा है कि पशुओं की ही तस्करी हो रही है। नहीं, संगठित होते हैं तो दबाव ये बनाया जाता है, तुम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत बंद कर दिए जाओ, अब फिर आंसू का लग जाएगा। तो अब अगर आप जनमानस को भड़का रहे हो, उग्र कर रहे हो, ऐसे तो अगर ये है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। बोल रहा मैडम दिल्ली को 60 से 50-60 ट्रक और जाएंगे। आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता रखवाई यहाँ पर, हम इस संदर्भ में रखवाए हैं प्रेस वार्ता। कल कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने
जो गोवंश के संरक्षण के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। उन्हें जानकारी लगी कि कुछ अवैध तरीके से वाहनों में भराकर मवेशियां ले जाई जा रही हैं। तो करीब 4 से 5 ट्रक हरदा में खड़े करवाए और हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने खिरकिया में करीब 9 ट्रक पुलिस अभिरक्षा में खड़े करवाए। उसके अंतर्गत जब उनकी जांच का विषय बना तो जो मवेशियों को कुछ मवेशियों को तो टैग नहीं थे, लेकिन जिन मवेशियों को टैग थे उनका वेरिफिकेशन करवा कर उपलब्ध करवाया जा रहा था। इसी दौरान कार्रवाई को बीच में रोक दिया गया। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जाने लगी कि आप पे केस बन जाएंगे, और उसके बावजूद तत्कालिक रूप से एक 10 मिनट के अंदर दोनों अभिरक्षा से गाड़ियां छोड़ दी गई। इसका कारण क्या है? इसके पीछे प्रशासन पे कौन सा दबाव था जो अपने कार्य को न करते हुए हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हम एविडेंस दे रहे हैं साहब आपको कि ये जो आप दस्तावेज दिखा रहे हैं इसके अलावा भी इसमें गोवंश हैं जो अवैध हो सकते हैं, जो तस्करी के अंतर्गत हो सकते हैं। फिर वो साक्ष्य को न मानते हुए और 5 मिनट के अंदर कार्रवाई करते करते और तत्काल उसको क्यों छोड़ दिया गया? जाएगी या इससे आगे और बढ़ाएंगे आप? जी नहीं, हम इस कार्रवाई को संत समाज करपात्री जी महाराज के समय से हम लोग करते आ रहे हैं। तब भी हमें 2000 को आहूत कर दिया गया था। आज भी हम अपनी जान की परवाह नहीं कर रहेंगे और ये निरंतर चलेगा। सृष्टि संवर्धन, गो संवर्धन और मां नर्मदा के हम प्रादेशिक प्रभारी हैं संगठन की ओर से। तो अभी हम संरक्षण के कार्य के लिए प्राण चले जाएंगे, लेकिन हमारा अभियान नहीं रुकेगा। जैसे हमें धमकियां मिल रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम इस पे सतत कार्य करेंगे। एक नहीं, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की जान है, चाहे कितने ही आहूत कर दिए जाएं, लेकिन अब ये अभियान नहीं रुकेगा। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं निष्पक्षता। कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं को उतना सहयोग तो दिया जाए कि वो संतुष्ट हो जाए। प्रशासन संतुष्टि के लिए होता है। हर एक जनमानस का, एक भारत में रहने वाले हर एक मानव का अधिकार है कि उसको संतुष्टि किया जाए कि वो भाई ये देखो आपके सामने ये चीजें हैं। निष्पक्षता चाहते हैं। हमारे कोई भी कार्यकर्ता गलत कार्य नहीं करेंगे। किसी भी गलत संलिप्तता में होगा तो संगठन और हम स्वयं उस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले हम प्रशासन के सुपुर्द करेंगे कि ये व्यक्ति हमारे गलत सिद्ध हैं, लेकिन जो हैं उनको तो न डराएं धमकाएं। कौन करेगा इस सृष्टि में? प्राकृतिक संरक्षण, गो संरक्षण, नर्मदा संरक्षण, कहाँ तक? आप एक तरफ प्रशासन कहता है नर्मदा जी पन्नियां फेंकी जा रही हैं, दारू की बोतलें फेंकी जा रही हैं, अवैध मशीनों से उत्खनन हो रहा है, आवाज लगाते हैं तो मार दिए जाओगे। किस संबंध में आप लोगों ने आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी हुई है? प्रेस वार्ता का मेन विषय जो है, हमारे यहाँ प्रति वर्ष लगभग इसी समय पर ड्यूरेशन में ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी मात्रा में गोधन जो मध्य प्रदेश का है वो सुनने में आ रहा है कि गो तस्करी, गोवंशों की तस्करी होकर के महाराष्ट्र या अलग अलग जिलों जो हमारे सीमाएं लगी हुई हैं प्रदेशों की, उनमें जाता है। ये शिकायतें सतत हमारे पास में चल रही हैं। इसी चीज़ को लेकर के कल भी हमारे पास में संज्ञान में विषय आया था, जिसमें कुछ ट्रक जो हैं, कुछ गाड़ियां सिविल लाइन चौकी हरदा थाने में रोकी गई थी। इसी तरह से छिपावड़ थाने में भी 9 के करीबन गाड़ियां रोकी गई, जिसमें तादाद से ज़्यादा माल पाया गया। ये पुष्टि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे उपस्थित थाना प्रभारियों को की। ये चीज़ उन्होंने भी पाई। अनटेक जिसमें हम लोगों के गोवंश पाए गए,
जिनमें टैगिंग नहीं थी, कुछ टैग टूटे हुए थे, कुछ टैग और उनकी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही थी। ऐसी कई संदिग्धता उसमें हमने देखी, जिसको लेकर के चूंकि मैं खुद भी एक वकील हूँ, तो हमारा ये मानना था कि कानूनी कार्रवाई की जाए। जो वैधानिक तौर पे अनुमति लेकर के गोधन जा रहा है शुगर मिल के माध्यम से, वो अगर जा रहा है तो जाए, और जो नहीं जा रहा है उसको राजसात किया जाए और उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। परंतु प्रशासन ने पता नहीं किसके दबाव में आकर के, हम नहीं जानते कि किसके अनुशंसा पर या किसके दिखाए हुए मार्ग पर जो है वो प्रशासन चल रहा था, और कोताही बरतते हुए सारी गाड़ियां अचानक छोड़ दी गई, जिसमें सिविल लाइन चौकी के जो प्रभारी है उन्होंने जो रेफरेंस दिया वो छिपावड़ थाने का दिया, और छिपावड़ थाने वालों ने रेफरेंस दिया सिविल लाइन चौकी का। चूंकि कानून एक है तो कार्रवाई भी एक होनी चाहिए थी और दोनों को ही करनी चाहिए थी। यहाँ तक भी अगर प्रशासन शांत हो जाता तो भी हमें कुछ चीज समझ में आती। उसके बाद में उन्होंने उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना शुरू कर दिया, उन्हें हटाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर फर्जी मामले को जो किए गए। लेकिन जिस तरह से गाड़ियों की चेकिंग नहीं की गई, ना गोधन की चेकिंग करी, ना जो दूसरे मवेशी थे उनकी चेकिंग की गई, हमें ऐसा लगता है कि और भी पशु जो कि हम मानते हैं कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, हमें लगता है कि उसकी भी तस्करी इस तरह से हो रही होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो गाड़ियां निकल रही हैं उन मार्गों पे कैमरे लगाए जाएं, गाड़ियां जहां चेकिंग की जाती है, जहां वाहन चेकिंग की जाती है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से हो, कैमरे वहां लगाए जाएं, जिससे जनता भी कहीं ना कहीं संतुष्ट रहे और उनके साथ कहीं कोई गलत ना हो। रही बात जो हम सनातनी होने पर जो विषय हमने उठाया है, उनको जनाधार लेकर के तो हम सतत कार्य करते रहेंगे। अभी गोधन का विषय जो हमने आज आपके सामने उठाया है, ये पहला दिन नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। अब हमने शुरुआत करी है इसकी, ये आज हमारा पहला स्टेप है। ये अग्नि सतत जलती रहेगी, वो संविधा सम हम इसमें जलते रहेंगे। हम अपने प्राणों की आहुति देने में भी अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आज हमारी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है, हम कानून की तरफ से भी अपने साथ न्याय की मांग करेंगे, और जनाधार को लेते हुए भी अगर हमें लगता है कि उग्र आंदोलन की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसमें भी अब पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।